दोस्तों, आपको याद होगा कि हल्द्वानी में किस तरीके से एक मस्जिद और मदरसा को शहीद किया गया और उसके बाद एक बवाल हुआ था, बखेड़ा खड़ा हुआ था। इसमें अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके से सारा का सारा ये जो बवाल हुआ, बखेड़ा खड़ा हुआ, उत्पात हुआ, दंगा हुआ, ये सारा का सारा काम केवल मुसलमानों ने किया है। वैसे तो ये जांच का विषय है, लेकिन जांच से पहले ही कह दिया गया कि मुसलमानों ने ही वहां माहौल खराब किया, जालीदार टोपी वालों ने ही वहां पथराव किया, दाढ़ी वालों ने ही वहां पर पत्थर बरसाए। ये तमाम काम मुसलमानों ने किया है। खैर, ये तो है भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां मुसलमान सबसे बड़ा दोषी होता है। खैर, लेकिन इन सब के बीच धामी बाबू जो कह रहे हैं ना, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठकर के जो भी दिखे उसको गोली मार दो, अब उनके अधिकारियों की पोल खुल गई है कि कैसे उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा कि यह बात जब होनी थी, यानी कि जब ये मस्जिद और मदरसा गिराने की बात लगातार कही जा रही थी, उससे 4 से 5 दिन पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि संभल कर रहिएगा, बहुत संवेदनशील मामला है, सोच समझ कर करिएगा। लेकिन इनके उतावलेपन या फिर कहा जाए ऊपर से आए हुए दबाव की वजह से इन्होंने ये माहौल खराब करवाया है। कैसे, आपको मैं पूरी खबर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको द कंटाप ने दिखाई थी। 4 तारीख को मस्जिद और मदरसा गिराने की बात कही जा रही थी कि मस्जिद भी गिरा दिया जाएगा, मदरसा भी गिरा दिया जाएगा। नजूल की भूमि पर बने हैं, सरकारी भूमि पर बने हैं, अवैध कब्जा है, अतिक्रमण कर रखा है। महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर आई थी, वहीं वो मस्जिद और मदरसे के सामने बैठ गई थी अपने बच्चों के साथ कड़कड़ाती ठंड में, और उनका कहना था कि इसे ना गिराया जाए, हमें एक मौका दिया जाए, हम कोर्ट जाना चाहते हैं। उस दौरान कहा गया कि चलिए आप चले जाइए कोर्ट, मदरसा और मस्जिद को सील कर दिया जाता है। उसे सील कर दिया गया। जैसे ही खबर मिली कि हाईकोर्ट में 14 फरवरी की तारीख मिली है कि जो नोटिस नगर निगम की तरफ से दिया गया है उस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट सुनवाई करेगी 14 फरवरी को। आनन फानन में जल्दबाजी में कार्रवाई की गई और उस मदरसे को और मस्जिद को गिरा दिया गया। यानी सील प्रॉपर्टी थी, जैसा कि अधिकारियों का कहना था कि सील है, लेकिन सील प्रॉपर्टी को गिरा दिया गया। एक ऐसी प्रॉपर्टी को गिरा दिया गया जिसकी तारीख तय थी 14 फरवरी, जिसकी तारीख नैनीताल हाईकोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई इसी विषय में होना है कि मदरसे और मस्जिद को गिराया जाए या ना गिराया जाए। आपने गिरा ही दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, इसकी पहले ही आशंका जताई गई थी, पहले ही जताई गई थी, लेकिन नहीं, इनको मालूम था ये होगा, और ये होगा तो इसका फायदा कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब ऐसे कुछ हुआ है ना, तो चुनावों में बड़ा फायदा उठाया है, तभी तो कहा जाता है सियासी रोटी सेकने का काम ये पार्टी लगातार करती रही है। पहले खबर पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज ने छापा है, हल्द्वानी वायलेंस, हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा खुलासा। इंटेलिजेंस ने 4 दिन में 5 बार जताई थी आशंका, लेकिन नहीं माना गया सुझाव। इसमें क्या खबर बताई गई है, थोड़ा मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। इसमें कहा गया उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बन भूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा। दूसरी ओर घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमाऊं के कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी देते हुए 15 दिनों के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी तरफ अफसरों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बन भूलपुरा हिंसा के पहले 4 दिन में 5 इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर इस रिपोर्ट में हिंसा की होने की आशंका जताई गई थी। साथ ही कई और आवश्यक सुझाव दिए गए थे जिन्हें कार्रवाई के दौरान अमल में लाया जाना जरूरी बताया था, लेकिन इनमें से कोई भी सुझाव सलाह को नहीं माना गया। सूत्रों की माने तो इसकी वजह अफसरों की मनमानी को बताया गया है। अब आपको वो सुझाव दिखा देता हूं जो कहा गया था और जो लगातार भेजा जा रहा था। 4 तारीख को गिरना था ये पूरा का पूरा, जो मंदिर और मदरसा गिराने की समय था। संजय त्रिपाठी उन्होंने इसे ट्वीट किया, और पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूं जो इंटेलिजेंस की तरफ से जारी किया गया था। पहला पढ़ लीजिए, 31 तारीख को आया था, डीएम और एसएसपी को भेजा गया था इंटेल। बताया गया था कि प्रकरण में उलेमाए हिंद कार्यकर्ताओं द्वारा आयुक्त कुमायूं मंडल से वार्ता से दृष्टिगत परिलक्षित संवेदनशीलता विषयक है। यानी जमीयत उलेमाए हिंद इसमें जुड़ी हुई है, तो पूरा संवेदनशील मामला है, थोड़ा संभल कर। 31 तारीख को दिया गया, जिसमें बताया गया कि वन भूलपुरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से मस्जिद मदरसा ध्वस्त किए जाने की स्थिति में भारी विरोध किए जाने की संभावना एवं यथा समय यथोचित कार्रवाई किए जाने के अनुरोध का विषय है। यानी पहले ही 4 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि संभल कर करिएगा। देखिए, धार्मिक मामला है, यह बात मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला मंदिरों से भी जुड़ा हुआ। जब ऐसे कोई कदम उठाए जाते हैं तो कहा जाता है साफ तौर पर बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। आप चले जाइए अयोध्या वाला,
चले जाइए आप ज्ञानवापी को लेकर, जब भी कोई फैसला आता पुलिस वहां पर मौजूद रहती है ना, ड्रोन ड्रोन सब चीजें हो रही होती है ना, यही काम शाही ईदगाह को लेकर हो रहा होता है। तो यानी जब मंदिर और मस्जिद के बीच की कोई चीज हो रही होती है तो इसमें खास तौर पर कहा जाता है बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर हर तरीके से नजर रखी जाए। और इसका इंटेल दिया गया था और इसी इंटेल के आधार पर यह फैसला भी लिया गया कि भाई चलिए ठीक है, हम फैसला करते हैं मस्जिद और मदरसा दोनों सील कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष पहुंच जाता है हाईकोर्ट, जिसे मैंने बताया भी 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। अब किस चीज की सुनवाई होगी तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि 14 फरवरी को सुनवाई इस बात की होनी थी कि रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए। जब तोड़ ही दिया तो रोक लगाने का क्या मतलब है। एक और दिखा देता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि 2 तारीख को, 2 फरवरी को, यानी 2 दिन पहले, 4 तारीख को जब ये तोड़ी जानी थी उससे 2 दिन पहले एक बताया गया, 2 तारीख को भी एक भेजा गया था इंटेल, बताया गया अतिक्रमण रोधी कार्रवाई प्रातःकाल किए जाने, ड्रोन से वीडियोग्राफी किए जाने, क्षेत्र अंतर्गत पीएससी द्वारा भ्रमण कराए जाने, धार्मिक पुस्तकों प्रतीक चिन्हों को संबंधी मौलाना के सुपुर्द किए जाने विषय। कि आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे कोई व्यक्ति आहत हो जाए, कोई समुदाय आहत हो जाए और उस आधार पर माहौल खराब हो। ये पहले ही कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि लगातार बता रहे थे भाई हम, ये मासूम नहीं बने। अब ये जितने बैठे हैं ना दामी के, जितने भी अधिकारी सफेद उपोष बैठे हैं, ये मासूम ना बने कि हल्द्वानी में तो अतिक्रमण का वो चल रहा था, हम तो सब चौराहों से हटा रहे हैं। देखा ही कितना काम करते हैं, अमूमन उत्तराखंड बहुत लोग गए हैं, सबने देखा ही कितने शालीनता और सहजता के साथ काम किया जा रहा है, सबको पता है। अब ये कह रहे थे कि हल्द्वानी में तो हम तो लगातार हाईकोर्ट के कहने पर चला रहे हैं, हमने तो अलग अलग जगह से चौराहों से हटाए हैं। तो हल्द्वानी में मुझे देख रहे होंगे दर्शक को, जानते होंगे हल्द्वानी को कितना साफ सुंदर शहर बना रखा है इन्होंने, सबको पता है। जान के मामले में कह रहा हूं, जनता की गलती नहीं, जान के मामले में आप जाके देख लीजिए हल्द्वानी कितना साफ और सुंदर बना दिया है। क्योंकि इनको इसके लिए चाहिए था कि इन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया उसको लेकर, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को हवा में उड़ाकर रख दिया। एक बार भी नहीं मानी बात। अगर उसी वक्त बात मान ली जाती तो ये इतना बड़ा तमाशा हो ही नहीं पाता। हाँ, अब कौन दोषी है? मुसलमान। कैसे दोषी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल लगातार एक एक न्यूज चैनल जो खबर चला रहा है, इसे पढ़ लीजिए। ये खबर इसलिए पढ़वा रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करने में जुटे हुए हैं। तो इसमें बताया गया, न्यूज 18 ने छापा है मुसलमानों का दंगा, गोली मारने के आदेश। ये नहीं जश्न मना रहे, साफ साफ कह दिया मुसलमानों का दंगा। मुसलमानों ने दंगा किया है। न्यूज 18 अंबानी का चैनल है, साफ तौर पर कहता है कि भाई मुसलमानों का दंगा, मुसलमानों ने दंगा किया। दूसरी खबर देखिए, अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, भड़की भीड़ ने किया पथराव आगजनी। इसमें इधर की तरफ आप देखेंगे तो लिखा है अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, मुस्लिम भीड़ का बवाल। ये सारा का सारा काम मुस्लिम ही कर रहे थे। अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को हवा में उड़ा दिया गया था, ये तमाम चीजें की जा रही। फोर्स को मोदी ने दी खुली छूट, दंगाइयों का लाइव एनकाउंटर। ये रिपब्लिक भारत छापता है। ये एक खबर इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि आपको देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और आखिर कहां से इनके ऊपर दबाव आया था कि एक सील प्रॉपर्टी को बिना किसी के मर्जी के तोड़ दिया जाए। नमस्कार।